नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि हम चंपावत के जंगलों को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। चंपावत के जंगलों में भी स्पेशली उन एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिनका जिक्र जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक्स में किया है। जिम कॉर्बेट हमारे भारतीय इतिहास के थे, तो वो अंग्रेज, लेकिन हमारा उनका इतिहास जैसे कि भारत से जुड़ा हुआ है, तो हमारे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े शिकारी माने गए हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा आदमखोरों से, जो सबसे बड़े आदमखोर टाइगर्स थे, जिनमें कि चंपावत मैनीटर भी शामिल थी, जिसने अराउंड 436 लोगों को खाया आधिकारिक रूप से और 1000 लोगों को खाया जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उनका भी अंत, उस बाघिन का भी अंत जिम कॉर्बेट ने ही किया था। दोस्तों, आज मैं उस जगह खड़ा हुआ हूं। इस गांव का नाम है फुंगिया। इस जगह को हम तो पूछते आए हैं फुंगिया फुंगिया, लेकिन इस जगह का नाम कोई फंगर भी कह रहा है। मतलब बहुत सारे नाम इस जगह के हैं। चलिए वो मैं आप लोगों को नाम कंफर्म करके बताता हूं। ये आज की वीडियो दोस्तों बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको उस इंसान से मिलवाऊंगा जो शंकर सिंह वोरा जी हैं। वो जो इंसान हैं, उनके पूर्वज को मैनीटर ऑफ चंपावत थी, उसका जो आखिरी शिकार था वो इनके पूर्वज ही थे। जब जिम कॉर्बेट ने मैनीटर ऑफ चंपावत को मारा था, इसी क्षेत्र में मारा था, अभी 2 किलोमीटर दूर वो जगह भी है जहां पे मैनीटर ऑफ चंपावत को जिम कॉर्बेट ने मारा था, और वो यहीं रुके भी थे। उनका फॉरेस्ट का बंगला भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, डाक बंगला, जहां पे जिम कॉर्बेट को जिंदगी में शायद पहली बार डर लगा होगा। हालांकि उसका रीजन ये कहा जाता था कि वो चुड़ैल से उसका रीजन था, लेकिन बहुत सारी बातें वो तो मैं वीडियो में आने वाली अभी इस वीडियो में अभी आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जब वो मैनीटर चंपावत को मारा गया था, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था, तो उसके पेट में से जो शंकर सिंह वोरा जी हैं, इनके पूर्वजों के अवशेष भी मिले थे। तो ये भी एक बात है। दोस्तों, ये वीडियो आप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को देखनी बहुत अच्छा लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह हम इस टाइम आ पहुंचे हैं। दोस्तों, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को देने के लिए। इस प्यार को ऐसे ही बना के रखिएगा और बढ़ाइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, जो इस जगह का बिल्कुल करेक्ट नाम है वो मैंने कंफर्म किया है, वो नाम है फुंगर। 6 किलोमीटर ये जगह चंपावत जो मेन मार्केट है उससे दूर है, तामली रोड पे। आज तो यहां सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन जिस टाइम पे यहां जिम कॉर्बेट आके रुके थे दोस्तों, उस टाइम पे यहां पे सड़कें भी नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शंकर जी का मकान यही है, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि दुकानें भी हैं और वो मकान भी बना रहे हैं, शंकर सिंह वोहरा जी का मकान। अभी चलिए मैं कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, बहुत पूछ पूछ के आना पड़ा है यहाँ, इतना आसान नहीं है यहाँ पहुँचना, और जो फर्स्ट टाइम आएगा उसको तो बहुत दिक्कत होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मैं पता करता हूँ शंकर सिंह वोहरा जी के बारे में, पता करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। आज इतिहास से इसका बहुत जुड़ाव है। दोस्तों, जैसा मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, मेरे साथ है शंकर सिंह वोहरा जी। सबसे पहले तो शंकर सिंह वोहरा जी, नमस्ते आपको। और आपसे मिलने हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत पता है, एड्रेस वगैरह पूछते पूछते आना पड़ा है। जैसा कि आपका नंबर इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं था, मैंने आपको वीडियो में तो देखा था, लेकिन आपका नंबर अवेलेबल नहीं था, तो मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर पाया और मुझे आप तक पहुंचने में काफ़ी समय लग गया। तो शंकर सिंह वोहरा जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आपके परिवार का यहाँ पे जो चंपावत की सबसे बड़ी, मतलब चंपावत की आदमखोर के नाम से तो वो फेमस थी, लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी जो मैनीटर टाइगर हुई है, जिसने 436 लोगों को खाया आधिकारिक रूप से, और अराउंड 1000 लोगों को बताया जाता है कि नेपाल से वो आई थी, और नेपाल में 200 लोग खा के आई थी वो यहाँ। उसे किसी तरह भारत में खदेड़ा गया था, और इसी क्षेत्र में खदेड़ा गया था, जैसा कि नेपाल का क्षेत्र भी यहाँ से पास ही है। तो आपके परिवार का उनसे, उस बाघिन के साथ जुड़ाव है। हम आपसे विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप हमें बताएं कि आपके परिवार का उस बाघिन के साथ, चंपावत की बाघिन के साथ क्या जुड़ाव है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप उतनी दूर से चल के आए, यहाँ गाज़ियाबाद से आए, हमारी सुध ली आपने। तो उस टाइम की बात है जब ये 1907 की बात है, तो हमारे दादाजी, हमारे पिताजी के मुंह से जो हमने बात सुनी, तो
हमारी जो आमा लगने वाली हरी पिताजी की बुआ, हम्म, तो उसको बल बाघिन यहाँ से जो टाइगर था हाँ जी। उठा ले गया। हमारे जंगलात विभाग की जो वन विभाग की चौकी है उससे करीब 1 किलोमीटर अंदर जाके, हाँ जी। तो वहाँ से उठा के वो जिंदा ही उसको लगभग 2.5 या 3 किलोमीटर नीचे ले गया। वहाँ उसने उसको खाया वहाँ पर। फिर उसके बाद बताते हैं कि जब खोजबीन की गई तो उसको मिली नहीं। तो फिर उसके बाद पूरे गांव में चारों ओर ढिंढोरा पिटाया गया। फिर उसके दूसरे दिन वहाँ पर जब उसको खा के बाघिन वहाँ पर बैठी थी, पत्थर एक बड़ा सा पत्थर है वहाँ पर, जी। उसमें बैठी थी। तो वहाँ से सभी लोगों ने इकट्ठा नगाड़े बजा के इकट्ठा किए, तहसीलदार वगैरह वगैरह जो भी आए हमारे क्षेत्र में, हाँ जी। पटवारी लोग। तो वहाँ पर जिम कार्बेट की सहायता से जी। उसका वध किया गया। फिर उसको वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर लाया गया। तो देखा तो बल पूरी जिंदी थी बल वो, उसके जो भी जेवरात थे सब निकाले गए बल, उनके पेट में से निकले वो? पेट में से निकले वो। तो उसके बाद तब बताते हैं कि उस टाइम की बात ये हमने तो उनके ही मुँह से सुनी है, दादाजी के मुंह से? दादाजी के मुँह से बताते थे। वो जो आपके जो जैसे वो जो रिश्तेदार थे जिनको खाया आमा आपकी, उन आमा वो बताया जाता है कि वो आखिरी शिकार थे उस बाघिन के? हाँ, लास्ट शिकार था बल। हाँ जी। हाँ फिर जी। उसके बाद तो मार ही दिया था जिम कार्बेट ने। तो जब जिम कॉर्बेट यहाँ आए थे तो वो ऊपर की तरफ ये जो अभी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, हाँ, मतलब वो जो पुलिस की चौकी बनी हुई है, फॉरेस्ट चौकी में 1 रात रुके वो। 1 रात रुके थे। और बताया जाता है कि वो कभी जिंदगी में डरे नहीं, डरे नहीं उस दिन, बहुत ही नहीं डरते, लेकिन उस रात वो वहाँ डरे। उस रात वो, उनको पहले तो बताते हैं कि 11-12 बजे तक वो नींद नहीं आई। जी। फिर नींद आई तो उसी दिन वो अपनी उसमें लिखा है कि उन्होंने मैं डरा करके यहाँ पर कुछ है करके, हाँ हाँ। इतना संदेश उन्होंने दिया। क्योंकि वो उनका जो बुक थी वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड थी, हाँ, और लेकिन वो इस तरह की बात बताना नहीं चाहते थे उस बताना किताब नहीं में, चाहते। लेकिन उन्होंने अपना फिर भी डर का एक एहसास दिया, उसमें झलकाया। झलकाया। तो जैसे आप यहाँ, आपके तो पूरे पूर्वज वगैरह सब यहीं से ही रहने वाले हैं, इसका मतलब सब यहीं से 500 साल का तो आप बता रहे हो इतिहास ही है। यहीं से है पूर्वज। 500 साल का तो आप इस गांव का इतिहास ही इस है। ऐसे हैं। तो जो वो गधेड़ा है वो मतलब वो जो जहाँ बाघिन मारी वो गधेड़े वाली जगह है, नीचे की साइड है वो नीचे की साइड है। बाघिन जो मारी थी। तो एक बात और भी थी कि जैसे आप लोग अभी यहाँ पे ही रहते हो, तो इस टाइम पे यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट होती है कभी? होती है साइटों में, जैसे अभी बीच में जंगलों में तो आते ही रहते हैं। जंगल में टाइगर आता रहता है? 2-3 गाय भी खा दी है इस टाइम। अच्छा अच्छा। हाँ, और आजकल जंगलों में बकरियाँ हगरियाँ गाय हाँ नहीं ले जा रहे हैं लोग। बता रहे हैं कि परसों ही एक बकरी खाई थी बल यहाँ पर। अच्छा। बीच में एक बार यहाँ पर 12 बकरियाँ भी खाई थी। अच्छा। यहीं से करीब 1 किलोमीटर अंदर जाके पिछले साल अच्छा। 12 जिंदा बकरियाँ मार दी थी गोठ में घुसकर। अच्छा। वो भी बड़ा ही बताते हैं उसको भी। बड़ा बाघ था वो भी। हाँ। ये जो जैसे आप यहाँ रहते हो तो यहाँ पे व्यवसाय क्या करते हो? कृषि। कृषि, हाँ, खेती बाड़ी का काम, अपना साग सब्जी खेती बाड़ी। अच्छा अच्छा। तो आपसे लोग पहले भी, जब आपकी एक वीडियो बनाई गई थी जिसमें वो बाहर से आके किसी ने बनाई थी वीडियो, हाँ जी वो सर। थे तो यहीं के ही, वो अमेरिका वगैरह कहीं रहते थे? बाहर रहते थे। हाँ, वो वहाँ से आए थे। हाँ। तो आपने बताया कि आपके पास अंग्रेज लोग भी मिलने आए काफ़ी। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको किसी ने, जैसे आप यहाँ पे रहते हो, गांव में रहते हो, तो आपके साथ कोई आर्थिक सहायता मिलने की कोशिश हुई कि आपको किसी तरह नहीं हुई सर, कि कोई आपको काम काज में कोई मदद मिल जाए? कोई नहीं, वन विभाग ने भी कोई मदद तो नहीं। मुश्किल से ही, मतलब सरकारी उससे ही किसी तरह चल रहा है हिसाब किताब? हाँ सर। अच्छा अच्छा। और कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आप हमें बताना चाहे, जैसे कि आप जंगल में रहते हो, बाघों के एरिया में रहते हो, कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहते हो कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तो मैं इसको गलत बोल रहा हूँ, जो चौकी है, फॉरेस्ट चौकी है, इसमें जैसे जिम कॉर्बेट तो उस टाइम पे डरे थे इसमें, जो कभी नहीं डरा वो वहाँ डरा। शिकारी कभी नहीं डर सकता, लेकिन वो शिकारी वहाँ डरे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है पहली बात तो। लेकिन इससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जो कभी फेमस हुई हो? ऐसा कुछ नहीं है कोई, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे आसपास मंदिर भी है
वहीं के बगल में है। बगल में मंदिर है। हाँ और देवी देवताओं का भी काफी पूजा पाठ हाँ, वहाँ होता है। हाँ वहाँ पर होता है। तो क्योंकि अभी जब मैं इस बारे में बातचीत कर रहा था नीचे की तरफ भी, वहाँ मंदिर वाले एरिया में, तो मुझे बताया गया कि उस दिन उनका यहाँ आना, कि जिम कॉर्बेट का यहाँ आना, इस घर में यहाँ रुकना, मतलब इस जगह रुकना, फिर उनका यहाँ डरना, और उसके अगले ही दिन उनके हत्थे वो बागिन चढ़ जाना। तो मतलब इसमें एक बात ये भी कही जाती है कि दिव्य भी एक ये देवता ठहरा वहाँ पर, मैया का भी रूप है वहाँ पर। हाँ, तो शक्तियों का भी कुछ रोल बताया जाता है कि शक्ति के ही कारण तो उसको जिम कॉर्बेट को वो हुआ कि जो मैया की शक्ति थी वहाँ पर, तो मैया ने ही बुलाया, मैया ने ही उस शेर का वध करवाया। हाँ, ऐसी बात मैंने कुछ नीचे की तरफ सुनी थी अभी। चलिए के रूप में। हाँ जी। चलिए शंकर सिंह वोरा जी, आपसे मुलाकात करने में बहुत ही, हमें यहाँ आने में भी बहुत आनंद हुआ और आपसे मिला मैं, आप अच्छा लगा। हालांकि ये जो दुखद घटना थी ये तो बहुत साल पुरानी हो गई, 1907 की बात है ये, मतलब 100 साल से भी ऊपर का समय हो गया। लेकिन फिर भी मैं आपका नंबर, शंकर सिंह वोरा जी, जैसे आपने मुझे अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताया, अंदाज़ा बताया कि काम काज का यहाँ नहीं है, फिर भी मैं, जैसा कि मैं, ये तो एक हेरिटेज साइट ही मानो। हेरिटेज साइट मतलब कि उस वे में तो नहीं कह सकते इसको कि संरक्षित है, लेकिन ये है कि जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के लिए ये जगह बहुत ही खास है। तो बहुत से लोग होंगे जो यहाँ आना चाहते होंगे, लेकिन रास्ता ना जानने की वजह से वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, आपसे मुलाकात उनकी हो नहीं पाती। मैं आपका नंबर इस वीडियो में डाल रहा हूँ, अगर किसी को भी इस तरह से यहाँ आना होगा, वो जगह देखनी होगी जहाँ पे आदमखोर बागिन का अंत जिम कॉर्बेट ने किया था, या वो कौन सी जगह थी जहाँ पे जिम कॉर्बेट कभी नहीं डरे और वो यहाँ डरे, अगर वो आपसे मिलना चाहेंगे, जो चाहे देश से देख रहे हो चाहे विदेश से देख रहे हो, तो मैं आपका नंबर वहाँ पे डाल देता हूँ और आपसे वो मुलाकात जरूर आके करेंगे। आप, मेरी तरफ से एक उम्मीद रहेगी कि आप उन लोगों का साथ जरूर देंगे, आप वो जगह, ये जगह आप उन्हें जरूर दिखाएंगे। ठीक है शंकर सिंह वोरा जी? ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। दोस्तों एक बार मैं इस जगह की एम्बियंस आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। वो जो गधेरा है ना, जहाँ पे उस मैनेटर ऑफ चंपावत को जिम कॉर्बेट ने मारा है, उस जगह पे भी मैं लेके चलता हूँ आपको। ऊपर से गधेरा तो दिखाई सकता हूँ, नीचे की तरफ तो दोस्तों उसमें चलना पड़ेगा कम से कम 3 से 4 किलोमीटर, जब जाके वो पड़ेगा वो एरिया। और वहाँ जाना अकेला तो आज भी बहुत इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि टाइगर की टेरिटरी है वो, पूरा बागों वाला एरिया तो ये है ही, बहुत ही सुंदर एरिया है। एक जगह है यहाँ पे सिमल्टा, थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, वहाँ होम स्टेज वगैरह बने हुए हैं। इस एरिया में कोई होम स्टे नहीं है, लेकिन जगह दोस्तों अलग ही है, एक अलग ही एम्बियंस है। चंपावत वैसे भी बहुत खूबसूरत है, सौंदर्यकरण के लिए भी बहुत खूबसूरत जगह है। दोस्तों शंकर सिंह जी जिस एरिया के बारे में बात कर रहे थे ना, गधेरा मीन्स डाउन साइड रेवाइन, देखिए रास्ता भी है गधेरे पे जाने का, ये वही है जहाँ पे उनके रिलेटिव को खाया था ना नीचे आदमखोर बागिन ने, और जहाँ पे टाइगर का अंत किया था उस टाइगरस का, मैनेटर ऑफ चंपावत का, ये नीचे की तरफ है वो गधेरा। लेकिन वही वाली बात है ना, गधेरे पे जाने के लिए कम से कम 4-5 जने तो होने चाहिए, वो पत्थर देखने के लिए, जिस पत्थर के ऊपर शूट किया था ना वो जगह, कि जैसे वो गोली लगने के बाद, ऐसा बताया जाता है कि गोली लगने के बाद कम से कम 20 फीट ऊपर उछल गई थी वो टाइग्रेस, मतलब 20 फीट दूर जाके गिरी थी गोली लगने के बाद। तो जो पत्थर था ना, उस पर उसने गुस्सा दिखाया था, पत्थर भी उखाड़ने की कोशिश करी थी उसने, जब जिम कॉर्बेट ने गोली मारी थी उन्हें। ये ऊपर की तरफ है ये वो एरिया जहाँ पे बना हुआ है ना चौकी, जिसे कहते हैं चौकी, भी ये चंपावत चौकी के नाम से भी जानी जाती है, फॉरेस्ट चौकी, ये डाक बंगले के नाम से भी ये बहुत फेमस हुई है जगह। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों ये हमारे सामने की तरफ है वो जगह जिसे बताया जाता है ना कि ये जगह मिस्टीरियस भी है, और जिम कॉर्बेट ने जो सामने वाला कमरा है, राइट वाला, अगर आप देखेंगे मेरे राइट वाला ये जो कमरा है ये वाला, इस कमरे में जिम कॉर्बेट आके रुके थे। वो यहाँ सिर्फ एक रात सोए थे, और रात को
उन्होंने अपनी बुक में जैसा कि लिखा है कि हालांकि वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ही बातें लिखते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने डर का जिक्र उस बुक में बहुत अच्छे से किया है। ये मकान 1900 से भी पहले बना होगा, क्योंकि 1907 में अगर आके जिम कॉर्बेट यहाँ रुके थे तो उस टाइम से पहले की ये प्रॉपर्टी है। ये पहले भी फॉरेस्ट चौकी के नाम से जानी जाती थी, आज भी फॉरेस्ट चौकी के नाम से ही जानी जाती है। इवन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स यहाँ पे रहते भी हैं। ये बहुत पुरानी जगह है दोस्तों, और इतिहास के साथ इसका बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, क्योंकि जैसा मैं अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि जो शिकारी जंगलों में हमेशा रहने वाला, जिस शिकारी ने कभी डर का एहसास कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि शिकारी को डर का एहसास होने का मतलब है कि उसकी जान जाना। इस कमरे में सोए थे जब वो, इस कमरे में उन्हें पहली बार डर लगा था जब वो जिम कॉर्बेट यहाँ पे आए थे। उस टाइम पे जब यहाँ सोए थे तो उनके इसके बगल ये जो ये वाला कमरा है, इसमें भी एक उनके साथी सोए हुए थे। साथी नहीं, उनकी टीम के मेंबर थे, जूनियर थे। तो जब वो यहाँ डरे थे तो डर में उन्होंने उनके पास गए थे, वो इनके पास गए थे वो डरने के बाद। जैसा कि मुझे गांव वालों ने भी बहुत सारी बातें बताई हैं कि उनके डर का कारण भी था कि ये जगह पहले सुनसान थी। अभी आज की डेट में तो ये देखिए, ये नई प्रॉपर्टी बनी हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज अब इसके अराउंड बन चुकी हैं, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ ये अकेला ये घर था यहाँ, सिर्फ अकेला ये घर। और पूरे गांव में सिर्फ 4 मकान थे जिस टाइम पे जिम कॉर्बेट यहाँ आए थे। जब उन्होंने मैनेटर ऑफ चंपावत को मारा था उस टाइम पे इस पूरे गांव में सिर्फ 4 मकान थे, और एक ये मकान, ये फॉरेस्ट की चौकी बनी हुई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी ये। जैसा कि ये बिल्कुल बंद हो रखा है इस टाइम, या शायद हम इसमें अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई है नहीं तो किसी से शायद परमिशन लेके हम इसे जा पाते। क्योंकि ये बंद है दोस्तों, ये बंद है इस टाइम, लेकिन जगह अपने आप में दोस्तों ऐतिहासिक भी है, और लोकेशन भी इसकी ऐसी है। जब ये अकेला मकान यहाँ रहा होगा या ये अकेली प्रॉपर्टी यहाँ रही होगी, उस टाइम पे कैसा हिसाब हुआ होगा, क्योंकि आज भी इसके चारों तरफ जंगल हैं। बहुत ही थ्रिलिंग लग रहा है मेरे को यहाँ आके कि हाँ, इस कमरे में जिम कॉर्बेट भी रुके थे। ये सारी प्रॉपर्टी अब नई बनी है, ये जो कमरे वगैरह बने हैं ना, ये सब नए बने हैं, लेकिन ये है वो जगह। ये देखिए, जहां इतने बड़े शिकारी रुके थे, आज मैं उस जगह के सामने खड़ा हुआ हूं। ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं अपने, मतलब मेरे मन में बहुत स्पेशल वाली फीलिंग है इस जगह को लेके कि ये जगह कितनी स्पेशल होगी। और सुंदर है तो ये है ही, माहौल ही यहाँ का इतना सुंदर है। वो देखिए, वो चिमनी वाला फैक्टर होता है ना, चिमनी वाला पैटर्न, कि चिमनी जरूर होती है इन मकानों में जो अंग्रेजों ने बनाए थे। यहाँ चिमनी भी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग। दोस्तों, जैसा कि अमूमन अंग्रेजों की बनी हुई प्रॉपर्टीज में देखा भी जाता है कि एक तरफ तो ऑफिशियल्स के रुकने के कमरे होते थे, एक तरफ ऐसी प्रॉपर्टी जरूर होती थी जहां पे उनके नौकर चाकर या जो रसोइये होते थे वो रुकते थे। तो ये जगह भी है, देखिए दोस्तों, यहाँ ये भी वही पुरानी बनावट। दोस्तों, ये 100 साल से ऊपर बनी हुई प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आज भी ऐसी खड़ी हैं। अगर इन अच्छे से मेंटेन कर दिया जाए, आराम से रहा जा सकता है इनमें, बहुत ही सुंदर हैं। दोस्तों, डाक बंगले के नाम से भी यही जगह फेमस थी, कि जिसमें कहते हैं ना, डाक बंगले में वो रुके थे और तहसीलदार गए थे। तहसीलदार वो यहाँ पे नहीं सोए थे, उन्हें यहाँ अकेले छोड़ के चले गए थे, लेकिन वो यहाँ नहीं सोना चाहते थे। दोस्तों, ये वही जगह है, ये वही लोकेशन है।
कि तहसीलदार ने अकेले बाहर जाना मुनासिब समझा। जब जिम कॉर्बेट यहाँ आए तो तहसीलदार भी उनसे यहाँ मिलने आए, वो लालटेन लेके आदमखोर के डर होने के बावजूद भी बाहर चले गए, लेकिन वो यहाँ नहीं रुके, इन कमरों में नहीं रुके, क्योंकि वो यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है, डर है। और जिम कॉर्बेट को ये बात समझी भी नहीं थी अपनी बुक्स में, जैसा उन्होंने जिक्र किया कि मुझे समझा ही नहीं कि ये आदमखोर बाग से मतलब बाग के इलाके में बाहर चला गया और एक वो लेके, जबकि 3-4 किलोमीटर उन्हें पैदल जाना था अपने घर तक के लिए, लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। और तब से ही उनके दिमाग में ये बात ना मतलब बैठ गई थी कि इसमें कुछ है, मतलब इस जगह कुछ है। और काफ़ी अफवाहें वो सुन चुके थे, क्योंकि नीचे की तरफ वो एक रात पहले नीचे की तरफ भी रुके थे। इधर एक और भी एक प्रॉपर्टी ऐसी है। अब दोस्तों आने वाली वीडियोस में आप इस चैनल पर अपने या आपका भी चैनल है, मेरा भी चैनल है, ऐसी ऐसी वीडियोस देखने वाले हैं ना जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। अब मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जंगल की दोस्तों, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगी कि हाँ ये भी कोई देख सकता है। ऐसी ऐसी जगह रुकने का हमने प्लान बनाया है ना, और हम पूरी व्यवस्था बना रहे हैं दोस्तों। आने वाली हर वीडियो एक से एक बढ़कर होगी। बहुत सारी लोकेशंस में अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, जिन जगहों को जिम कॉर्बेट ने, फेमस कुछ कम जगह हैं, लेकिन जहाँ जहाँ वो रुके थे, कैसे कैसे उनका जुड़ाव था उस बुक के साथ भी और उनकी ज़िंदगी के साथ भी, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये आप लोगों को देखनी बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।